हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज शर्मा है और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। छवि और रमेश एक शांत गांव के निवासी थे। एक दिन वे गांव के किनारे स्थित पुराने और उजाड़ महल की ओर टहलने निकल पड़े। ये महल सदियों पुराना था और वहां जाने के लिए लोग डरते थे, क्योंकि माना जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, रमेश ने देखा कि महल के दरवाजे अपने आप खुल गए। चौंक कर उसने छवि से कहा, क्या तुमने देखा? दरवाजा अपने आप खुल गया। छवि ने भी सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने डरते हुए महल में कदम रखा। महल के अंदर सब कुछ धूल और जाले से ढका हुआ था। पुराने फर्नीचर और पेंटिंग समय की मार खा चुके थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जिससे छवि के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने एक पुराने कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि वहां एक पुराना बक्सा रखा हुआ था। चलो इसे खोलते हैं, रमेश ने कहा। छवि ने पहले तो मना किया, लेकिन रमेश के आग्रह पर मान गई। जैसे ही उन्होंने बक्सा खोला, एक पुरानी डायरी मिली। डायरी खोलते ही वे दोनों जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच गए। वहां एक महिला की करुण भरी आवाज गूंज रही थी, मुझे यहां से निकालो, मुझे यहां से निकालो। छवि और रमेश भयभीत होकर डायरी बंद करने लगे, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे। अचानक महल की सारी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद होने लगे। वे बाहर भागना चाहते थे, लेकिन अब महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। एक साया उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में गहरा अंधेरा था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहते हो? साया ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस महल की रानी हूं। सदियों पहले मुझे यहाँ कैद कर दिया गया था और मेरी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। तुमने मुझे जागृत कर दिया है और अब तुम भी इसी महल में कैद रहोगे। छवि और रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने महल से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। आखिरकार वे महल की छत पर पहुंचे, जहां से नीचे गिरने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। रानी की आत्मा उनके पीछे थी। छवि ने डरते हुए रमेश का हाथ थाम लिया और दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार देखा। फिर एक भयानक चीख के साथ वे दोनों महल से कूद गए। गांव के लोग अगले दिन जब महल के पास पहुंचे तो उन्हें छवि और रमेश के शव वहां पड़े मिले। महल के अंदर जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सुना कि महल के अंदर अब दो नई आत्माएं गूंज रही थी, जो रात में मुझे यहां से निकालो की पुकार लगाती थीं। महल फिर से वीरान हो गया, लेकिन अब उसकी भयानक कहानियों में दो और आत्माएं जुड़ चुकी थीं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में।